इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है? तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लैंग्वेज यानी कि भाषा इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रूल्स टू गवर्न दीज वर्ड्स। हिंदी में कहूँ तो भाषा शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों का एक कलेक्शन होता है और साथ ही कुछ नियमों का भी कलेक्शंस होता है। और ये नियम इन सारे शब्दों को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए और अच्छी तरह यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। अब मान के चलते हैं कि इंग्लिश में 3 लाख वर्ड्स हैं और सोचिए कि एक वर्ड के लिए अगर एक रूल भी होता, एक नियम भी होता, तो आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करने के लिए या अच्छी खासी करने के लिए, अप टू द मार्क करने के लिए कितने रूल्स याद करने पड़ते? ग्रामर को थोड़ा ब्रीफ करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए और ज़्यादा असरदार करने के लिए कुछ विद्वानों ने, पुराने विद्वानों ने एक तरीक़ा निकाल लिया। उन्होंने एक वर्ड के लिए एक रूल नहीं बनाया, बल्कि एक कैटेगरी के लिए एक रूल बना दिया। इन वर्ड्स को उन्होंने 10, 12, 15 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन 3 लाख वर्ड्स को 10, 12, 15 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ वर्ड्स को नाउन की कैटेगरी दे दी, कुछ को एडजेक्टिव बना दिया, कुछ को हेल्पिंग वर्ब करार दिया गया, कुछ को लिंकिंग वर्ब करार दिया गया, कुछ को मेन वर्ब कहा गया, कुछ को कनेक्टर्स कहा गया, कुछ को प्रेपोजिशन कहा गया, कुछ को इंटरजेक्शन कहा गया, कुछ को एडवर्ब कहा गया। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई और रूल्स इन कैटेगरी के हिसाब से बनाए गए, ना कि वर्ड टू वर्ड बनाए गए। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इस क्लासिफिकेशन को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कि हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक वर्ड को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकें कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडवर्ब है या कंजंक्शन है। इस तरह से तभी तो हम उस पर कोई फिक्स्ड रूल अप्लाई कर पाएंगे, तभी हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे, तभी हम एक्टिव पैसिव कर पाएंगे, तभी हम नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, बहरहाल जितने भी ब्रांचेस ऑफ ग्रामर हैं उन सबको कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाउन को कैसे पहचानें। अब सीधा बताता हूं आपको, जिन वर्ड्स के आखिर में AGE होता है उन्हें आप नाउन कह सकते हैं। जैसे केज, जैसे डैमेज, जैसे शॉर्टेज, जैसे क्लीवेज, ये सारे वर्ड जिनके आखिर में AGE का सफिक्स होता है उन्हें आप नाउन की कैटेगरी में लेंगे। इसी तरह से वो वर्ड्स जिनके आखिर में SION आता है, जैसे विजन, टेलीविजन, इस तरह से वो वर्ड्स भी हमेशा नाउन की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से वो वर्ड्स जिनके आखिर में TION होता है, जैसे एजुकेशन, जैसे एप्लीकेशन, इस तरह से जैसे इम्प्लीकेशन, तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनके आखिर में TION आता है वो नाउन होते हैं। हालांकि मेंशन इसका एक्सेप्शन है। वैसे पहले मेंशन भी नाउन हुआ करता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में लोग मेंशन को वर्ब के तौर पर यूज़ करने लगे हैं। इसी तरह से वो वर्ड्स जिनके आखिर में हुड आता है वो वर्ड्स भी नाउन ही होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, जैसे नाइटहुड, जैसे एडल्टहुड। इसी तरह से वो वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं जिनके आखिर में डॉम होता है, जैसे किंगडम, जैसे फ्रीडम, ये भी नाउन होता है। इसी तरह से वो वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं जिनके आखिर में TY होता है, जैसे पर्सनैलिटी, प्रॉस्पेरिटी, सिमिलैरिटी, लिबर्टी। वो वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं जिनके आखिर में RY होता है। रिमेंबर दैट पॉइंट, आई एम सेइंग RY, नॉट ARY। तो जिनके आखिर में RY होता है वो भी अक्सर नाउन होते हैं, जैसे शिवेलरी, जैसे स्लेवरी, जैसे मिनिस्ट्री, जैसे रिवेलरी। दोस्तों, वो शब्द भी नाउन ही होते हैं जिनके आखिर में शिप आता है। वैसे शिप भी नाउन ही होता है, वो पानी वाला शिप, जैसे फ्रेंडशिप,
जैसे पार्टनरशिप, ये नाउन ही होंगे। वो शब्द भी नाउन ही होंगे जिनके आखिर में MENT आता है, जैसे मैनेजमेंट, जैसे अरेंजमेंट, जैसे एंगेजमेंट, ये भी नाउन ही होता है। वो शब्द भी नाउन ही होते हैं जिनके आखिर में ANCE या ENCE आता है, जैसे इम्पोर्टेंस, जैसे सिग्निफिकेंस, जैसे नेग्लिजेंस, जैसे एडोलेसेंस। वो शब्द भी नाउन ही होते हैं जिनके आखिर में TH आता है, जैसे डेथ, जैसे डेप्थ, जैसे हेल्थ, जैसे वेल्थ। ये शब्द भी नाउन ही होते हैं। वो शब्द भी 100% नाउन होते हैं जिनके आखिर में TUTE या TUDE आता है, जैसे एप्टीट्यूड, जैसे सब्स्टिट्यूट। एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसे शब्द जो ICE पे ख़त्म होते हैं अक्सर 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 नाउन हुआ करते हैं, जैसे प्रैक्टिस, जैसे एडवाइस। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में इन्हें वर्ब बनाने का रिवाज है, लेकिन वो सी की जगह एस लगा देते हैं। दोस्तों, वैसे ये कैटेगरीज जो मैंने आपको बांट के दी हैं 95% वर्ड्स पर काम करती हैं, लेकिन 5% कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए केयरफुल रहिए। लेकिन फिर भी ये वीडियो और ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने जा रही है। अगली वीडियो इंशाल्लाह एडजेक्टिव पर बनाऊंगा। आप दूर से देखकर पहचान लेंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है।